Hello, 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 hello. हेलो हेलो धूम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अरे नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नाम बताइए सर, कौन बोल रहे हैं आप? अरे आपसे पहली बार बात हो रही तो मेरा तो दिल खुश हो गया। जी जी जी, पहले तो नाम बताइए आपका। माया जी बोल रही हैं? जी जी, मैं आरजे माया, चेका बड़ा कैंसर था, DR नालवानी, चक्कर भाटा से। जी, आज का हमारा विषय तो आप जानते ही होंगे। आज हम मेला टॉपिक हमने लिया है, मेले विषय पर हम बात करेंगे। तो चक्कर भाटा में आप रहते हैं, क्या उस आसपास कोई मेले लगते हैं, कोई प्रसिद्ध मेला है वहाँ? जी हाँ, वो तो बता रहा हूँ। एक बात ये कहूँगा कि सितंबर महीने में जी, अष्टमी भी है, सितंबर में। विश्वकर्मा पूजा भी है, जी। हरतालिका का तीज भी है, बिल्कुल, हाँ। सप्तमी भी है। ये दिन कम नहीं होता है किसी मेले से। जी बिल्कुल, पूरा माह त्योहारों से भरा हुआ है, तो हर दिन मेला है कहिए। बिल्कुल, भारत में हर दिन मेला है। वैसे मेले की जहाँ बात है तो यहाँ तो क्या है, जी। हमारे चेकाबड़ा में खास शिवरात्रि के दिन एक दिन का मेला लगता है। अरे वाह, शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। जी हाँ, बस बाकी इसके अलावा क्या है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बिलासपुर है। जी। तो बिलासपुर में हर साल 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी 5 दिन का अच्छा। उद्योग व्यापार मेला लगता है, जी जहाँ पर बड़े बड़े दुकानें लगती हैं। आस पास के बहुत से शहरों के लोग आते हैं। जी। और व्यापार मेला जैसा नाम है इसका, तो क्या है, जो लोग नई नई चीजें बनाते हैं वो लोग इसमें अपना प्रदर्शन करते हैं, जी। डिस्काउंट देते हैं, सेल लगाते हैं, अपनी दुकानों का प्रचार करते हैं। भारी भीड़ रहती है। जी। जी यहाँ कहते हैं एक से एक, उसके अलावा मौत का कुआं रहता है जो देखने लायक होता है, रोमांचक होता है। बिल्कुल, उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये मेला लगता है। लगता है, जी हाँ। जी, ये तो बहुत अच्छा है। आमतौर पर हम देखते हैं उत्सव में, त्योहारों में हम मेला देखने को हमें मिलता है, लेकिन ये उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए मेला लगाया जाता है, ये सच में बहुत अच्छी बात है। जी, इसमें से कई महिला संगठन भी रहती हैं जो अपने घर में अचार पापड़ वगैरह बनाती हैं। जी जी, वो हाँ। लोग इस मेले में प्रदर्शन करती हैं, अपना कार्ड देती हैं कि हमारे यहाँ पे अचार पापड़ वगैरह जो भी है लिया कीजिए करके। ये बहुत अच्छी बात है नरवानी जी। प्रोग्राम हेलो धूम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर, नाम बताइए। रोशन देवगन बोल रहा था बिलाईगढ़ से। रोशन जी, आज हमारा विषय है, आप तो जानते ही होंगे, मेला। मेला मेला मेला। जी, तो जी। बिलाईगढ़ में आप रहते हैं रोशन जी, तो उस आसपास कोई ऐसे प्रसिद्ध मेले हैं, ऐसी कोई जगह है जहाँ मेला लगता है? जी बिल्कुल है ना मैम। जी। हमारे वहाँ यहाँ सीवी नारायण है, अच्छा। जहाँ राम जब रामायण के समय जहाँ वो कहा जाता है कि सबरी ने राम और लक्ष्मण को बोर खिलाया था। जी जी जी, वही है, हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर है सीवी नारायण। शिवरी नारायण। जी, और साथ में खरौद है, छत्तीसगढ़ का काशी। छत्तीसगर का काशी कहा जाता है इसे, खरौद। जी जी जी। और शिवरी नारायण का मेला तो सचमुच हमारे बहुत प्रसिद्ध है। जी, हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर भटगांव के आसपास है जोराडी। अच्छा। वहाँ पर भी वहाँ पर चैत्र में लगता है मेला। जी। और यहाँ श्री नारायण में मांग की पुण्य में माघ में भी मेला लगता है पहले। जी, और चैत्र में। जी 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 जी। अरे वाह, रायगढ़ में जन्माष्टमी मेला, आप तो पास में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में रहते हैं, क्या आप कभी आए हैं रायगढ़ के जन्माष्टमी मेला में? नहीं, रायगढ़ नहीं गया मैम, मेला में नहीं गया हूँ मैं। जी, लेकिन जी। हमारे बहुत सारे मित्र हैं रायगढ़ में। अच्छा रोशन जी, हम तो कहेंगे कि आप रायगढ़ के जन्माष्टमी मेला जरूर आइए देखने। रायगढ़ का जो जन्माष्टमी मेला है पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रोग्राम हेलो धूम में आपका स्वागत है। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास बोल रहा हूँ मैडम। जी गेंदलाल जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं रेडियो धूम के। जी आरजी माया जी। जी आरजे माया बोल रही हूँ रेडियो धूम 89.6 से। गेंदलाल जी, कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं हमारे रेडियो से आप? मैंने प्रोग्राम तो मैं 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सुनता हूँ मैं। जी जी, आपके आराधना पसंद हो गया, के। लोक रंग हो गया, चॉइस आपकी हो गया, जी। और हेलो धूम हो गया, अमर गोड बात रेडियो धूम के साथ। जी ये सभी कार्यक्रम सुनता हूँ मैडम। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगता है। जी। और जब से आपकी चॉइस में आई है तब से और बहुत ज्यादा रोचकता बढ़ गया है। आपको मीठी आवाज में बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम। जी गेंदलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रस्तुत करने का अंदाज आपका बहुत अच्छा है मैडम जी, इसीलिए और ज्यादा सुनने की इच्छा करता है। रेडियो धूम सुनते हैं और बहुत ज्यादा
दोस्त लोग भी पसंद कर रहे हैं आजकल कार्यक्रम को। जी गेंदलाल जी, आपको और आपके दोस्तों को, मित्रों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम में हम एक विषय पर चर्चा करते हैं, तो आज हमारे जो हेलो धूम है उसमें चर्चा का विषय है मेला। जी। तो गेंदलाल जी, आप तो रायगढ़ में रहते हैं और रायगढ़ के मेलों के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। जी। तो कौन कौन से मेले हमारे आसपास रायगढ़ में और रायगढ़ शहर में लगते हैं? ऐसे तो रायगढ़ में श्री जन्माष्टमी को जानता हूँ मैम जी, उसके बाद जैसे मेला और आपका बाबा धाम कोसमनारा में महाशिवरात्रि का मेला लगता है जी, सत्यनारायण बाबा। हाँ जी। और सावन सोमवार में जैसे कि हर सोमवार को मेला रहता है। इस साल 2 माह का सावन सोमवार पड़ा है, तो 2 माह सावन सोमवार में मेला लगा था। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ था, बहुत अच्छा लगा। और अभी हमारे जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान के जीवन लीला की मेला लगने वाला है, झांकी है एक से एक। इसमें मेला भी बहुत अच्छा लगता है। आपात विषय लेकर मेला आता है और मेला देखने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अपने घर वालों के साथ जाते हैं। और मेला देखने के लिए हम नए नए कपड़ा पहन कर जाते हैं। हमारे घर के जो गार्जियन हैं, वो गार्जियन हमें मेले में खर्च करने के लिए पैसा देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं, पर हमारे गार्जियन हमें मेला देखने के लिए देता है पैसा, तो बहुत अच्छा लगता है मैडम जी। जी, देखिए रिश्तों की गहराई और कितना अपनापन इन रिश्तों में होता है, सचमुच। जी। और जैसे अभी हमारे यहाँ जन्माष्टमी मेला में हम अपने बहन को, अपने भाई को, अपने भतीजा को, अपने चाचा जी हैं, तो सभी को हम बुलाएंगे। ज्वाइंट फैमिली है हमारा, 32 आदमी हम एक मेले से रहते हैं, तो सभी को हम बुलाएंगे मेला देखने के लिए। कम से कम आइए, 2 दिन समय निकाल करके। ऐसे करके हमारे भाई जैसे दूर दराज में रहता है, वो फौजी है, देश की सेवा करता है, पर वो मेले के बहाने में कम से कम रायगढ़ पहुंचता है। बहुत अच्छी बात है गेंदलाल जी, और आपके भाई को सैल्यूट है। वो एक सैनिक हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे रेडियो धूम की तरफ से उन्हें सैल्यूट। आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी। प्रोग्राम हेलो धूम में आपका स्वागत है। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। जी दीदी, मैं दबंग स्टार रेडियो श्रोता संघ प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से पूरन सिंह बंजारा बात कर रहा हूँ। पहली बार फोन लगा है, आज बहुत खुशी हो रहा है। अरे वाह, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब नए श्रोता हमसे जुड़ते हैं तो सचमुच हमें भी बहुत खुशी होती है। पूरन जी, आपके ये कार्यक्रम हम 3 साल से सुन रहे हैं दीदी, बहुत अच्छा लगता है। एक फोन इन कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ी फोन, वो बहुत मस्त लगता है दीदी। जी, हमारे गोट बात। मैं लगातार लगाता हूँ उसमें, लेकिन ये वाला कार्यक्रम में मेरा पहली बार फोन लगा है। मतलब लगाने के लिए तो कोशिश करता था, मगर फोन नहीं ले पा रहा था दीदी। हाँ, कई बार ऐसा होता है, दूसरे हमारे श्रोताओं से बात होती है तो फोन बिजी आता है। पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपका फोन लग गया। और जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम में हम किसी एक मुद्दे पर, किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं, तो आज हमारी बातचीत का जो विषय है ना, वो है मेला। जी जी जी, बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ दीदी, जैसे कि मेला तो हम लोग का यहाँ देखे दीदी, सूरजपुर जिला में, ये सूरजपुर जिला में को माँ कुदरगढ़ी मैया, आप शायद जानती होंगी या मैं नहीं जानता हूँ। बिल्कुल, बहुत श्रद्धालु वहाँ जाते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है दीदी। 12 महीना वहाँ पर मेला लगा रहता है। खासकर रामनवमी में तो लाखों का भीड़ रहता है दीदी, बहुत दूर दूर से आते हैं और वहाँ हर साल जाते हैं दीदी वहाँ, और अपना मनोकामना जो मांगते हैं पूरा भी होता है दीदी। और बहुत अच्छा लगता है, कई प्रकार की मेला रहता है दीदी। और जैसे कि हम लोग को मतलब एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ रहता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है दीदी। हेलो धूम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। माया जी, सादर नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार आरजे माया का। आप अपना नाम बताइए। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से सेवाराम रत्नानी बोल रहा हूँ मैडम। दुर्ग से आप बोल रहे हैं और आपको तो पता ही होगा, आप आज का हमारा विषय जो है वो है मेला। जी, तो दुर्ग के आसपास कौन से प्रसिद्ध मेले लगते हैं और कौन सा मेला आपको बहुत पसंद है, किस किस उपलक्ष्य में ये मेले लगते हैं, कुछ ऐसी जानकारी आपके आसपास की हो तो। जैसे अगर मेला की बात की जाए ना, तो हमारे जैसे दुर्ग शहर से 3 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है, शिवनाथ नदी। नदी, जी हाँ, शिवनाथ नदी। तो वहाँ पर मतलब प्रति वर्ष साल में एक दिन महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है मैडम। जी, महाशिवरात्रि के दिन वहाँ मेला लगता है शिवनाथ नदी के पास। हाँ मैडम। क्या खासियत है इस मेले की और कहाँ से लोग आते हैं? क्या आप कभी उस मेले में गए हैं? बिल्कुल मैडम, ये क्या है, मेला जैसे साल में एक बार लगता है, तो महाशिवरात्रि के दिन अपना पुण्य स्नान
पुण्य स्नान करना जरूरी होता है ना। जी। तो शिवरात्रि के दिन उस नदी में हम लोग नहाते भी हैं जी। और जब मेला लगता है तो उस मेले में मतलब पूरे आसपास के गांव के लोग, शहर के लोग सभी शामिल होते हैं और अपने उसमें सभी प्रकार के मतलब आयोजन होते हैं, गीत होता है, संगीत होता है, गीत होते हैं, आरती होती है, पूजा होती है, पाठ होता है, भगवान शंकर का मंदिर भी है और वहां पर जो स्टॉल लगाए जाते हैं तो स्टॉल में मतलब आसपास के जो भी मतलब दुकानदार हैं अपनी अपनी मतलब वस्तुओं का विक्रय करते हैं मैडम। जी जी जी। तो रायगढ़ में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है सेवाराम जी, जन्माष्टमी का मेला, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कुछ? जन्माष्टमी का मेला तो मेरे को याद नहीं है, पर आपका जो संगीत महोत्सव का आयोजन होता है जी, चक्रधर महोत्सव जी, हाँ चक्रधर, उसकी थोड़ी जानकारी है हल्की फुल्की। वैसे मैं रायगढ़ आ चुका हूँ, कई बार आ चुका हूँ और आपकी जो शहर के बीच में नदी बहती है मैडम, उस नदी का नाम याद नहीं आ रहा है जी, केलो नदी। हाँ मैडम, उस नदी को पार करके फिर मैं बिजनेस के हिसाब से जाया करता था तो वो मेरे को याद आ रहा है मैडम। जी। प्रोग्राम हेलो धूम में आपका स्वागत है। हाँ नमस्कार जी नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? जी, सुरेश कुमार साहू, बीरनपुर कला दनिया गंडई से बात कर रहा हूँ। तो सुरेश कुमार जी, आप गांव में रहते हैं और हमने तो देखा है कि गांव में मेला बहुत प्रसिद्ध होता है और आज हमारे कार्यक्रम में विषय भी हमने रखा है मेला। तो आपके गांव के आसपास कोई प्रसिद्ध मेला, कोई खास मेला, महत्वपूर्ण मेला लगता है क्या? मेला दीदी ये गंडई के पास जो नर्मदा मेला रहता है ना जी, वहाँ लगता है माघी पूर्णी। वहाँ कुंड निकला हुआ है जी, वहाँ से मेला भराता है, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर। जी, क्या मान्यताएं हैं इस मेले की? मेले का मान्यता है दीदी 3 दिनों का रहता है जी, और जो मनोती मांगते हैं वो पूरा होता है दीदी। जो मनोकामनाएं हैं श्रद्धालुओं की वो पूर्ण होती है वहाँ। तो सुरेश जी, हमारे देश में तो कई मेले लगते हैं, तो क्या आप कभी कोई मेला गए हैं घूमने? बहुत बड़े मेले भी लगते हैं, कुंभ के मेले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, राजिम का मेला है और रायगढ़ में जन्माष्टमी का मेला है। तो आप कभी कोई मेला घूमने गए हैं? जी, मैं कुंभ का मेला गया हूँ मैम। अरे वाह, आप कुंभ का मेला गए हैं और कहते हैं कि वहाँ जाना जो है बहुत भाग्य की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है और आप वहाँ गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो धूम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरी प्यारी प्यारी दीदी को प्यार भरा नमस्कार। जी, आपको भी आरजे माया का प्यार भरा नमस्कार। आपका नाम बताएंगे, कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश से आपकी वार्तालाप हो रही है। दीदी मैं 6 महीने से आपके रेडियो धूम से जुड़ा हुआ हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, 6 महीने से आप रेडियो धूम सुन रहे हैं। कौन कौन सी प्रोग्राम सुनते हैं आप? मैं प्राय हेलो जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है और इसमें हमारी आपकी चर्चाएं होती हैं किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर, ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा प्रोग्राम जो फोनिंग प्रोग्राम होता है छत्तीसगढ़ी लोकगीत का, उसे मैं बहुत ही चावपूर्वक सुनता हूँ। इसके अलावा जो आपकी वार्तालाप होती है, साक्षात्कार होता है किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, किसी विशेषज्ञ से बुलाकर आप लोग चर्चाएं करते हैं और वो ज्ञानवर्धक चर्चाएं हमें भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। जी शारदा जी, जब आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको पता होगा कि आज हमारा विषय है मेला, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में तो एक से बढ़कर एक मेले लगते हैं और आप मथुरा आसपास कहीं रहते हैं। जी, मैं मथुरा में इस वक्त निवास कर रहा हूँ और मैं दीदी आपको बता दूं कि मैं प्रयागराज का निवासी हूँ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है। मैं छत्तीसगढ़ में लगभग 15 वर्ष सेवा करने के पश्चात वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मथुरा में आ गया हूँ। अब यहीं बच्चों के साथ में रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है और जब भी कोई अच्छा विषय, अच्छा टॉपिक आता है उस पर चर्चा करके बहुत ही प्रसन्नता होती है। जी, तो अभी आप वर्तमान में मथुरा में हैं और हम छत्तीसगढ़ में हैं, हमें बहुत से श्रोता सुन रहे हैं और क्योंकि मेले का समय आ रहा है, जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, हम जरूर जानना चाहेंगे मथुरा में कौन कौन से मेले लगते हैं, क्या खासियत है मथुरा के बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को और हमें बताएं। जैसा कि आप और समस्त श्रोता भी लगभग जानते ही हैं कि मथुरा नगरी एक पवित्र नगरी, धार्मिक नगरी है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, अवतार स्थली है। यहाँ पर राधा रानी बलदाऊ जी अपना प्रकट रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और देश विदेश से अनेकों पर्यटक, अनेकों तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और
अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी शारदा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम है हेलो धूम और हम स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम। गीताराम बोर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैम। कैसे हैं मैम आप? जी गीताराम जी, हम अच्छे हैं और आपने हमें कॉल लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। जी गीताराम जी, क्या हमारे आप रेडियो धूम के नियमित श्रोता हैं या फिर आज आपका कॉल लग गया? तो मेरा है अभी तो दूसरा कॉल है, मैं अभी सुनने लगा मैं धूम रेडियो छत्तीसगढ़ में। जी जी, कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम? जो आपका प्रोग्राम तो मुझे शानदार, बहारदार और गुंदार प्रोग्राम पेश करते हैं अपने धूम छत्तीसगढ़ रेडियो में। आकाशवाणी बहुत मीठे मीठे प्रोग्राम पेश करते हैं मैम। कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है? मुझे ये कार्यक्रम अच्छा लगता है क्योंकि राज्यों के फोन आते हैं और उसकी जानकारी और मालूमात होती है मैम। बरसात चल रही है क्या ज्यादा, इसकी मालूमात मुझे यही पसंद है मेरे कार्यक्रम में। जी गीताराम जी, आपको हेलो धूम प्रोग्राम पसंद है और आप तो जानते ही होंगे हेलो धूम में हम विषय लेते हैं, किसी एक विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारा आज का विषय है मेला। तो आप जहां रहते हैं, जहां आप निवास करते हैं, वर्तमान में आप जहां पर हैं, क्या वहां आसपास कोई मेले लगते हैं? उसकी कुछ जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दें। हाँ, अभी तो हम पोगल आने वाला है मैम। हमारे गाँव में बहुत बड़ा मेला लगता है, कम से कम 30-40 खेड़े ग्रामीण विभाग से लोग आते हैं पोले के दिन और बहुत मेला लगता है। जैसे रात पालने बड़े बड़े होते हैं, खिलौना होता है, दुकानें होता है और खिलौने के साथ साथ मिठाई के भंडार भी आते हैं मैम हमारे गाँव में। जी, मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है आपके गाँव में? जी मैम, जी मैम। रात पालने आते हैं, बहुत बड़े बड़े उन रात पालने आते हैं मैम। वो पोंगल बोलते। पोंगल, जी जी जी, पोंगल। ये तो दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है। जी मैम, जी मैम, जी मैम। प्रोग्राम हेलो धूम में आपका स्वागत है। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं राजेंद्र मिसाल, तालुका पैठण, जिला छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। मैडम जी राजेंद्र जी, आपके तो टोन से ही हमें पता लग रहा है कि आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। जी, महाराष्ट्र में जी, जय महाराष्ट्र, बिल्कुल जय महाराष्ट्र, जय भारत। राजेंद्र जी, हमारे इस प्रोग्राम में हेलो धूम में हम एक विषय पर चर्चा करते हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है मेला। हाँ जी, तो हमें बताइए महाराष्ट्र में आपके जो क्षेत्र है, आप जहाँ रहते हैं, वहाँ कौन से मेले लगते हैं? कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? क्या खासियत है उस मेले की और कब वो मेला लगता है? हमारे इधर पैठण में बहुत बड़ा मेला लगता है, ये मार्च महीने में। जी, मार्च में। जी, कौन सा मेला लगता है? संत एकनाथ महाराज का वहाँ समाधि है उनका, उसका मेला लगता है। 15 दिन मेला चलता है मैडम। अरे वाह, संत एकनाथ महाराज जी का? संत एकनाथ महाराज जी का वहाँ मेला लगता 15 दिन पैठण में। वाह, 15 दिन का मेला। जी, 15 दिन का मेला लगता है वो। फिर तो बहुत लोग आते होंगे। और क्या होता है, देखिए राजेंद्र जी, जब मेला लगता है ना, तो ये एक ऐसा अवसर होता है कि लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, आसपास के गांव के लोग भी एक दूसरे से मिल पाते हैं और एक उद्योग और व्यवसाय व्यापार को भी एक अच्छा अवसर मिलता है अपने उद्योगों के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार के लिए। दुकानदारों को एक अच्छा अवसर मिलता है, एक आर्थिक कमाई का एक साधन मिलता है। तो मेला लगना ना एक हर दृष्टि से एक बहुत अच्छी चीज है ये। जी, सबको रोजगार मिलता है, सबके धंधे चलते मेले में। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे महाराष्ट्र में से दिंडी आ जाते हैं, पालकी दिंडी आती वहाँ, फिर सब एक पालकी वाले एक को मिलते, फिर 15 दिन मेला चलता, सबके धंधे हो जाते हैं। बिल्कुल जी, मेल जोल भी हो जाता है, प्रेम व्यवहार भी बढ़ता है, आर्थिक मदद भी होती है। बहुत ही अच्छा है ये तो। राजेंद्र जी, आपने कौन कौन से मेले घूमे हैं? मैं अपने उड़ीसा में गए वाला, अपना गजानन महाराज, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ पूरी यात्रा, पूरी गए वाला है। तो वो ये रथ यात्रा को, और हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है संत विठल महाराज का। जी राजेंद्र जी, हम तो कहेंगे कि आप महाराष्ट्र नहीं, आप रायगढ़ को आई जन्माष्टमी मेला देखने को। जी जी जी, मैं रायपुर को आता था मैडम।
रायपुर तक आई तो रायगढ़ क्यों नहीं आई? रायगढ़ भी तो आना चाहिए आपको। जन्माष्टमी मेला यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। राजेंद्र जी, आप जरूर आएं। और गौरी शंकर मंदिर एक हमारी जगह है रायगढ़ में, यहाँ आप जन्माष्टमी मेला देख सकते हैं। देश भर में ये मेला प्रसिद्ध है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राजेंद्र जी। प्रोग्राम हेलो धूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम नमस्ते, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ। जी मनोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी राजीव गांधी नगर रायगढ़ से। राजीव गांधी नगर रायगढ़ से। जी, रायगढ़ से कॉल लगा है और आज आपको पता है ना कि हमारे जो विषय है वो है मेला। जी, तो आप क्योंकि रायगढ़ से हैं तो आप जानते ही हैं कि जन्माष्टमी का मेला रायगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। जी, क्या जानते हैं इस मेले के बारे में? हमारे श्रोताओं को और हमें कुछ बताएं। जी, हम मेला देखने जाते हैं सभी दोस्त आदमी का, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण भगवान जी उनका मूर्ति रहता है, झांकियाँ जो बचपन से लेकर पूरा जवानी तक का जो भी सीन है सब दर्शाए रहते हैं। झांकी के रूप में उनकी पूरी जीवन लीला का प्रदर्शन होता है। जी जी, उसको देखकर अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और हम लोग मेला भी घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मीना बाजार, वहाँ बहुत अच्छा रहता है, अच्छा झूला रहता है, उसको झूलते हैं, अच्छा लगता है, आनंद आता है। जी, ये जो पर्व उत्साह और ये जो मेले होते हैं ना मनोज जी, ये कहीं ना कहीं एक जरिया होते हैं कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से प्रेम भाव बढ़े और एक दूसरे से कनेक्शन बढ़े। इस तरीके से ये जो त्योहार है, ये पर्व हमें, हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं, ऐसा हमें लगता है। जी, आप सही बोल रहे हो। आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 FM। ये है दिल से दिल की ट्यून। प्रोग्राम हेलो धूम में आपका स्वागत है। जी दीदी, धन्यवाद शामिल करने के लिए कॉल। जी, आज आपका कॉल लग गया। आप कौन बोल रहे हैं? मैं तीजन सिंह मरावी बात कर रहा हूँ दीदी, सरगुजा संभाग, जिला सूरजपुर से। मेरा गांव का नाम है लक्ष्मीपुर। गांव का नाम है लक्ष्मीपुर, सरगुजा से आप बोल रहे हैं तीजन जी? जी दीदी। जी, आज हमारे जो चर्चा का विषय है तीजन जी, वो है मेला। जी दीदी। तो आप तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आपको पता है कि ये जो दौर चल रहा है, बस मेला का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और लगभग 1 महीने तक ये मेले का जो समय है वो चलता रहेगा। तो हम जानना चाहेंगे सरगुजा के आसपास कौन से मेले लगते हैं, क्या आप कोई मेला गए हैं? जी दीदी, हमारे सरगुजा में रामगढ़ जहाँ है वहाँ मेला भरता है दीदी। रामगढ़ का मेला? जी, मुझे ना फिल्म शोले की याद आ गई रामगढ़ सुनकर। चलिए, तो बहुत अच्छा है। रामगढ़ में किस उपलक्ष्य में ये मेला लगता है? रामगढ़ में दीदी राम जी के जन्म उत्सव के रूप में पहले आषाढ़ पर मेला भरता है दीदी वहाँ। पहले आषाढ़ में? जी, राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है। जी दीदी। जी, आप कौन कौन सा मेला घूमे हैं तीजन जी? हम तो महाशिवरात्रि का मेला घूमे हैं दीदी, और दशहरे का, अभी दशहरे भी आने वाला है तो गांव के आसपास में दशहरे का भी मेला लगता है कई जगह। जी, तो आप रायगढ़ आए हैं कभी मेला देखने? नहीं दीदी, रायगढ़ तो मैं नहीं गया हूँ। जी, तो बिल्कुल आए रायगढ़। अब मेले का दौर आ ही गया है, जन्माष्टमी आने वाली है और नवरात्रि में भी यहाँ पर जो दशहरे का जो दिन है, हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में तो बस्तर बहुत ही प्रसिद्ध है दशहरे के विषय में, पर रायगढ़ में भी दशहरा देखने लायक होता है और जन्माष्टमी तो बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, रेडियो धूम 89.6 पर आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो धूम, जिसमें आज हमने जाना अलग अलग जगहों पर लगने वाले मेलों के बारे में। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ और ये नया विषय आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि उस नए टॉपिक में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा गायक या गायिका के बारे में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। स्टे ट्यून विद अस, सुनते रहिए दिल से दिल की ट्यून, रेडियो धूम। Hello, 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 hello. Hello.